जब तिरंगे में लिपटा हुआ किसी का भी शव आता है तो उसके शव को देख करके हिंदुस्तान की मिट्टी के उस सैनिक का एक पुत्र कहता है अपनी माँ से, कहता है क्या, यह है अपनी हिंदुस्तान की खूबसूरती, क्या कहता है अपनी माँ से कि गा रहा हूं गीत माता भारती के बरसों से, पर माँ मैं कब तक सिर्फ गीत गाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह भाई साहब। कि गा रहा हूं गीत माता भारती के बरसों से, पर माँ मैं कब तक सिर्फ गीत गाऊंगा। सोचो गर दुश्मनों की कैद में हो भारती तो फिर कैसे खुद से मैं नजरें मिलाऊंगा। इस पंक्ति में उस बच्चे के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए थी कि वो सैनिक का शव है और शव के सामने उसका बेटा, छोटा सा पुत्र अपनी मां से कह रहा है, क्या कहता है, सोचो गर दुश्मनों की कैद में हो भारती तो फिर कैसे खुद से मैं नजरें मिलाऊंगा। तो दर्द मुझसे ना अब देखा जाता भारती का, धर्म सच्चे हिंदुस्तानी का मैं अब निभाऊंगा। और उस बच्चे के नाम पे अगली लाइन पे आपको बोला कि दर्द मुझसे ना अब देखा जाता भारती का, धर्म सच्चे हिंदुस्तानी का मैं अब निभाऊंगा। अरे बस माँ तेरा आशीष मिल जाए फिर तो मैं दुश्मनों के सीने पे तिरंगा गाड़ूंगा। कि दर्द मुझसे ना अब देखा जाता भारती का, धर्म सच्चे हिंदुस्तानी का मैं अब निभाऊंगा। बस माँ तेरा आशीष मिल जाए फिर तो मैं दुश्मनों के सीने पे तिरंगा गाड़ लाऊंगा। तो उसकी बात सुनती है तो उसकी माँ फटाफट बोलती है, क्या बोलती है, वह हाड़ा रानी का परिचय देती है, पन्ना धाई का परिचय देती है और कहती है, मैंने पोंछा है सिंदूर धरती की लाज हित, मेरा पुत्र भी बहाने रक्त रण जाएगा। क्या बात है, वाह वाह शहनाज भैया वाह। धन्यवाद, आप लोगों ने जीवंत कर दिया मेरे काव्य पाठ को, मैं आप लोगों को सलाम करता हूं कि मैंने और अगली लाइन में मेरे इस बंद को जीवंत कर देना कि मैंने पोंछा है सिंदूर धरती की लाज हित, मेरा पुत्र भी बहाने रक्त रण जाएगा। और चाहे गोलियों से सीना छलनी हो जाए, मेरे दूध का वो कर्ज जाके रण में चुकाएगा। चाहे गोलियों से सीना छलनी हो जाए, मेरे दूध का वो कर्ज जाके रण में चुकाएगा। तो इसके पिता के अरमान जो न पूरे हुए, लेके उनकी कसक रण में वो जाएगा। फिर जीवंत करना, रण इसके पिता के अरमान जो न पूरे हुए, लेके उनकी कसक रण में वो जाएगा। और जाके रण में जो दुश्मनों की मौत बन जाए, फिर सच्चे पुत्र का वो अधिकार पाएगा। जाके रण में जो दुश्मनों की मौत बन जाए, फिर सच्चे पुत्र का वो अधिकार पाएगा। मेरी प्राण प्रिय सुन तुमको सुनाता हूं मैं। आपने बॉर्डर पिक्चर देखी, उसमें सुनील शेट्टी पे गाना फिल्माया गया जिसमें वो कहते हैं, ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। जब वो सीन देखता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं। इधर जैसे ही मेहंदी की पहली रात और उधर से जैसे ही वहाँ से आ जाता है फरमान के जाना है, युद्ध छिड़ गया है, तब मैंने छंद लिखा, क्या मेरी प्राण प्रिय आरती उतारी जा रही है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, शायद वो सवाई माधोपुर का ही कोई सैनिक रहा होगा। वो कहता है, मेरी प्राण प्रिय सुने तुमको सुनाता हूं मैं,
सीमाओं की धड़कन मुझको बुलाती है। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। अगली लाइन छू जाए तो मुझ तक पहुंचाना कि छू गई है। मेरी प्राण प्रिय सुन तुमको सुनाता हूं मैं, सीमाओं की धड़कन मुझको बुलाती है। और मेरे माँ के हाथों की भी चूड़ियां पहन लेना, इनकी आवाजों से ही नींद उसे आती हाय हाय, है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जियो भाई साहब, वाह। मैंने सिंबॉलिक कहा, प्रतीक कहा, मैंने समझाने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे 2 लाइन के अंदर आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा था और माँ क्या सोचती है। माँ तभी खुश रहती है जब उसके बहू बेटे खुश रहते हैं। क्या बात है। मेरी प्राण प्रिय सुने, और देखिए उस सैनिक का कॉन्फिडेंस देखना, लगे कि सैनिक का कॉन्फिडेंस है। और आज की धरा से भी कभी कोई सैनिक आया होगा तिरंगा पहन करके तो वहां तक तालियां पहुंचाना। क्या कहता है वो कि मेरी प्राण प्रिय सुन तुमको सुनाता हूं मैं, सीमाओं की धड़कन मुझको बुलाती है। मेरी माँ के हाथों की भी चूड़ियां पहन लेना, इनकी आवाजों से ही नींद उसे आती है। तो दिवाली के जलते दियों को ना बुझाना तुम्हें, गर रण में जो मेरी जान चली जाती है। अगली लाइन में सैनिक को जिंदा करना कि दिवाली के जलते दियों को ना बुझाना तुम्हें, क्या बात है। गर रण में जो मेरी जान चली जाती है। और आऊंगा मैं दुनिया में मिलने दोबारा, सच मुझे बस माता भारती की कोख भाती है। वाह 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 वाह। दिवाली के जलते दियों को ना बुझाना तुम्हें, गर रण में जो मेरी जान चली जाती है। और आऊंगा मैं दुनिया में मिलने दोबारा, सच मुझे बस माता भारती की कोख भाती है। क्या बात है। नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मैं ये बंद, यहां पर जितनी भी मातृ शक्ति बैठी हुई है, 2 3 4 5 6 इधर बैठी हुई हैं और 7 पीछे कोई हो, तो इन मातृ शक्ति को समर्पित करता हूं। और आज इस रात्रि के अवसर पर अगर सुरक्षा का मन में विश्वास लेकर के ये बैठी हुई हैं, तो इनकी सुरक्षा के विश्वास के नाम पे अब जो बंद आ रहा है, इसी बंद के ऊपर दोनों हाथ ऊपर खोल के रिदम के साथ मेरे जीवन का श्रेष्ठ छंद है, तिरंगे में लिपटा हुआ शव और उसके सामने उसकी गर्भवती बीवी, 7 महीने का गर्भ उसकी बीवी का, और वो बीवी उसके गर्भ के सामने अपने ससुर जी से कहती कि पापा जी रोते क्यों हो। एक नरेंद्र गया। नरेंद्र कौन? जो खनन माफियाओं से लड़ता हुआ मारा गया था मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर आज से 9-10 साल पहले, जिनके सम्मान में, विसल ब्लोअर्स के सम्मान में अन्ना जी की उस समय एक टीम थी, अन्ना मूवमेंट में हम लोग थे उस समय, विसल ब्लोअर्स के सम्मान में किरण बेदी जी, अन्ना जी सब ने मिलकर के एक प्रोग्राम किया था जंतर मंतर पे, और वहां पे 45,000 नहीं 90,000 लोग थे और 180,000 दोनों हाथ ऊपर उठ करके ऐसी तालियों की गूंज उठी थी कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। मेरा ये बंद समर्पित है कि वो गर्भवती बीवी कहती कि पापा जी रोते क्यों हो, एक नरेंद्र गया तो क्या हो गया, चिंता मत करो, इन्हीं करप्ट लोगों से लड़ने के लिए 20 दिन बाद ये दूसरा नरेंद्र दुनिया के अंदर आने वाला है। बात है, वाह वाह। जब वो ये बात कहती है तो मेरा अंतर मन हिल जाता। तब मैंने छंद लिखा, वो कहती है कि नाज मुझे, जैन साहब, कि नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है। अगली लाइन रणथंभौर तक पहुंचे कि नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है। और पिता की चिता को आगे भाई बेटे देते आए, पर ये सम्मान आज पत्नी ने पाया है। वाह वाह। पिता की चिता को आगे भाई बेटे देते आए,
पर ये सम्मान आज पत्नी ने पाया है। तो आपका ये बलिदान आने बानी और ईशान मेरी कोख के लिए सबक बन आया है। और ये पंक्ति मेरी अमर पंक्ति है पूरे देश के अंदर। इस पंक्ति को अमर कर दीजिएगा और दोनों हाथ उससे ऊपर उठ करके आरती उतारनी है, एक भी हाथ खामोश न रहे। कि आपका ये बलिदान, आप लोग भी, कि आपका ये बलिदान आने बान और ईशान मेरी कोख के लिए सबक बन आया है। और 7 महीने का गर्भ झूम झूम कह रहा आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। 7 महीने का गर्भ, 7 महीने का गर्भ झूम झूम कह रहा आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। हिंदुस्तानी करते हैं, हिंदुस्तानी करते हैं तुझको सलाम, ए जवान ये विदाई नहीं तेरी ये बारात है। बहनों की आरती पे चुनरी ओढ़ाते भाई तूने पहना तिरंगा देश की सौगात है। अखियों से नीर बहे, अखियों से नीर बहे नदियां सागर बन, हर एक धार में तो बस तेरा नाम है। मौत जैसे शब्द की तू परिभाषा बन गया, परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है। मौत जैसे शब्द की तू परिभाषा बन गया, परिभाषित शहीद तुझको सलाम है। परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है। परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है। देखिए गाते गाते इस ठंडी रात्रि में भी शहनाज हिंदुस्तानी को पसीना आ जाता है। तो अंत में, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं देता और हमें भी मर्यादा रखनी चाहिए, कोई हमें अगर कुछ नहीं कहता तो हमें मर्यादा रखनी चाहिए कि इतना समय दे दिया, तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमें समय पे कार्यक्रम खत्म कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। तो अंतिम पंक्तियां सुनना, ये पसीना आ जाता है और देश के अंदर कुछ लोग चिटपुट तालियों के चक्कर में हम जैसे कवियों का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसको वहां भेज दिया जाए तो वहां झंडा गाड़ के बता दे, पहले अपने दूध वाले का कर्ज चुका दे, कई तरह की फप्तियां कसी जाती है। तब मैं कहता हूं कि ये पसीना क्यों आ जाता है, इसलिए आता है ये पसीना कि मुल्क से जो करते हैं सच्ची वफादारी उनका, अपनों के लिए मरना जीना छूट जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने बात सही कही है तो ताली बजा के बताओ कि मैंने बात सही कही, जोरदार ताली बजा करके। इसलिए बजवाई कि अगली लाइन में फिर आप जोरदार बजाने वाले हैं कि मुल्क से जो करते हैं सच्ची वफादारी उनका, अपनों के लिए मरना जीना छूट जाता है। और जिस माँ का बेटा हो जवानी में शहीद, उस माँ का यारों खाना और पीना छूट जाता है। वाह वाह। जिस माँ का बेटा हो जवानी में शहीद, हिलना नहीं जैन साहब, 1 सेकंड के लिए हिलना नहीं। जिस माँ का बेटा हो जवान, देखना जैन साहब समर्पित कर रहा हूं, हिलना नहीं, देखो इधर। जिस माँ का बेटा हो जवानी में शहीद, जैन साहब आप क्या समझते, मुझे यही आता है। आप मुझसे वनवासी राम की कविता सुन लो, ये मत समझो कि कोई मुस्लिम खड़ा है। आप मुझसे वनवासी राम पे कविता सुन लो, आप मुझ पर कॉन्फिडेंस के नाम हनुमान पे कविता सुन लो, और आप चाहो तो मुझसे जय जिनेन्द्र भक्ताम स्तोत्र और 2400 तीर्थंकर पर कविता सुन लो। कोई भी मुझसे चीज अछूती नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इस देश में पैदा हुआ हूं तो मुझे पता है कि इस देश में भी साधु संतों ने इस देश को जिंदा रखा है। और आप जानते हैं जैन साहब, दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ओसवाल हो चाहे 13पंथी 20पंथी कोई भी हो, वो भी यही कहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस पूरे आर्यावर्त के अंदर जब ऋषि मुनियों का अकाल हो गया था तो उसके बाद 16वें तीर्थंकर स्वामी आए थे, तब ऋषि मुनियों का वापस से आगमन शुरू हुआ था। यह हमें गर्व होना चाहिए कि हम कहां पर रहते हैं। तब मैं आपसे, क्योंकि शांतिनाथ भगवान ने सिर्फ एक बाल, दर्पण में बाल देखा था, उससे वैराग्य उनको आ गया था। इसीलिए आखिरी पंक्तियां कि मुझे ये
किस तरह से पसीना क्यों आता है सुनना और मुझे विदाई देना कि मुल्क से जो करते हैं सच्ची वफादारी उनका अपनों के लिए मरना जीना छूट जाता है। जिस माँ का बेटा हो जवानी में शहीद उस माँ का यारों खाना और पीना छूट जाता है। तो गद्दारों का कोई भी नहीं होता है धर्म, शैतानों का कोई भी नहीं होता है धर्म, इसीलिए उनका काशी और मदीना छूट जाता है। शैतान, अगली लाइन में विदा करना मुझे कि शैतानों का कोई भी नहीं होता है धर्म, इसीलिए उनका काशी और मदीना छूट जाता है। और हिंदुस्तानी बलिदानों का बखान करने में यारों अच्छे अच्छों का पसीना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद वाह। एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। मुझे महसूस कराइए कि पूरा हॉल भरा हुआ है, हाथ उठा के भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। सितारों को आंखों में महफूज रखना, दूर तलक रात ही रात होगी और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूं मैं भी। भगवान ने चाहा अगली साल इसी हॉल में आपकी और मेरी दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।